आज भी आप लोगों का जो सारा भाई का जो ग्रुप है, हाँ। आई सी आप लोग एटलीस्ट यॉल मेक एन एफर्ट कि आप लोग एक बार तो मिलो। हाँ हाँ, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। एंड जब भी हम मिलते हैं तब द इंटरनेट गोज क्रेजी कि क्या कहीं थर्ड सीजन तो नहीं आ रहा है। तो फिर सबको फिर र्यूमर मिल्स को बंद करना पड़ता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और पिंक विला बहुत आगे होता है इसमें। सर हम चाहते हैं कि सारा भाई जैसे शोज फिर से आए। हाँ, लेकिन गायत्री ऐसा भी होता है ना कि आपने एक चीज कर दी है, आपने एक चीज हासिल की है, ओके, अब उसको एम्यूलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमने किया 2015 में, हम 10 एपिसोड हमने बनाए, लेकिन आज भी कंपैरिजन, अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, तो फिर क्यों उसे छेड़ना। इस करेक्ट, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, यू नो, कि एक ताजमहल बन गया है, अब आप उसे नहीं बना सकते। आप उसे भली सेम कारागिर हो, लेकिन वो नहीं बनेगा। इतना कुछ आइडेंटिफाई करने जैसा था ना पहले सीजन में से, राइट फ्रॉम द मोनालिसा पेंटिंग टू द क्लॉक टू द पिलर्स टू द रेड, हमारा घर रेड, उनका घर, मम्मी पापा का घर ब्लू। तो ये इतना टिपिकल साउथ बॉम्बे घर था कि जो सेकेंड सीजन में पीपल स्टार्टेड मिसिंग दैट। सो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट सारा भाई फर्स्ट सीजन हैड। तो हमेशा बात होती है जब भी हमारी जूम मीटिंग होती है, तब मैं बोलता हूँ कि भैया आप छोड़ दो, ये रहने दो, लेट अस जस्ट एंजॉय, जो किया है उसी का मजा लेते हैं। आज आपके रिश्ते रूपाली गांगुली, रत्ना पाठक शाह, इनके साथ कैसे? अरे बहुत बढ़िया है। आज भी रूपाली की उतनी ही हम टांग खींचते हैं। हाँ, भले वो अनुपमा कर रही हो। तब वो संजीवनी करती थी। 2005 में जस्ट संजीवनी खत्म हुआ था, और आतिश, जब रूपाली को कास्ट किया गया तब आतिश का मतलब क्या कहें, थिंकिंग इतना क्लियर था ना, बोलते कि जैसा मेलोड्रामा वो करती थी ना, वैसे ही मेलोड्रामा उसे यहाँ करना है। वो वहाँ पे कॉमेडी करती थी, जबकि उसे सीरियस होना था, उसे यहाँ पे वही करना है। तो एंड रूपाली से व्हाट डू यू मीन आतिश, मैं क्या इतनी, मैं वहाँ पे कॉमेडी करती थी? बोल कि हाँ, संजीवनी वाज अ कॉमेडी शो। जिस तरह से तुम बोलती थी वो कॉमेडी था। तो आज भी हम लोग वही उसकी खिंचाई करते हैं कि अरे अनुपमा में तुम बहुत अच्छी कॉमेडी करती हो। सो बेसिकली रूपाली इज आवर पंचिंग बैग। हम सब मिलकर उसे पंच करते रहते हैं। बट शी इज अ स्पोर्ट, शी इज अ डार्लिंग। वो बेचारी हंसती है, एंड देन मैं घर छोड़ के जाऊंगी ऐसे आज भी बोलती है वो, लेकिन जाती नहीं है। एंड रत्ना जी के साथ में, अरे शी, बट द मोर यू नो रत्ना बेन ना, आपको पता चलता है कि वो फन लविंग ही हैं। वो एक क्या कहे, वो डीन लगती है। हाँ, मतलब मेट्रन होती थी ना कि लाइट्स ऑफ एट 6 o'clock इन द इवनिंग। हाँ, ये कौन यहाँ पे मस्ती कर रहा है, वैसे वाला उनका डिमीनर है, लेकिन वो है नहीं। वो भी कंप्लीट क्या कहे शी, हाँ वो ऐसे क्या कहते हैं, वो ऐसे दाना डाल देती है ना। तो एंड रूपाली यूज्ड टू शेयर द मेकअप रूम विद रत्ना जी ना। तो रत्ना जी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, यू नो, इतना सा मेकअप एरिया वेरी नीट। और यहाँ पे रूपाली मतलब वो टिपिकल मोनिशा ही थी वो, है ना, मतलब जैसा शो में था वैसा ही। रूपाली रियल लाइफ में मोनिशा ही है। तो उसका पार्ट होता था ना मेकअप रूम का, वो तहस नहस, वो ऐसे लगता था वो जहाँ पे उसने कोई बम गिर गया हो, यू नो। एंड दिस यूज्ड टू बी नाइस टाइडी, एंड रत्ना बेन यूज्ड टू लुक एट, गॉड रूपाली, जेडी हैव टू शेयर द रूम विथ हर, ओ गॉड। तो मतलब उस टाइप का, तो चॉक एंड चीज। बट रूपाली बीइंग रूपाली, वो नहीं सुधरी, आज भी वैसी है ना। तुम अनुपमा हो, कुछ भी हो जाओ, तुम मोनिशा ही रहोगी। आपके अधिकतर जो शोज हैं वो जेडी जी के साथ है। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मैं सबको हैट्स ऑफ करता हूँ। So those who don't know, Hats Off production is JD Majetia. JD and Atish's production. और सारे जितने हमारे सबके मोस्टली जो शोज होते हैं सारे Hats Off के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इन दो लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। वन इज द चैनल सोनी सब, एंड वन इज हैट्स ऑफ। एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है
कि ये जो सिटकॉम्स है सोनी सब के, इनको टीआरपी का लोभ नहीं होता है. एम आई राइट, या फिर दैट इज हाउ इट इज? पता नहीं, अब तारक को तो मतलब अच्छी खासी टीआरपी है. तारक को टीआरपी है. हाँ. देन ऑन द अदर हैंड पुष्पा इम्पॉसिबल, वागले की दुनिया, ये भी शोज हैं जो लोगों को बहुत पसंद है. बट वागले की दुनिया और पुष्पा इम्पॉसिबल जैसे शोज को हमने देखा है कि दे डोंट रियली गो फॉर द टीआरपी रैट रेस. नहीं, ऐसा नहीं है. क्या है कि फाइनली आप उस रैट रेस में फंस ही जाते हो. आप कितना भी बोलो कि नहीं 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 वी डोंट केयर अबाउट, ऐसा नहीं होता. एवरीबडी फाइनली फ्राइडे, वेडनेसडे या थर्सडे को हमारे भी ग्रुप पर सडनली आ जाता है, अरे यार भागा 0.7 हो गया है, 0.8 हो गया है. तो ये चलती रहता है. अच्छा. वो दैट्स द क्या कहें उसे, माइनस पॉइंट ऑफ टेलीविजन, कि एवरीथिंग फाइनली कम्स डाउन टू टीआरपी. एंड टीआरपी के भी कितने मीटर्स होंगे पूरे देश में, वो लोग डिसाइड करेंगे कि एक शो अच्छा है या बुरा है. सो आई मीन, जब वागले की दुनिया ऑफ एयर हुआ तब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, ऑफ एयर क्यों कर रहे हो आप. तो खैर यही सवाल हमारा भी था, लेकिन टीआरपी नहीं है. एंड सो आई रियली डोंट नो कि ये क्या है. इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, देना भी चाहिए या नहीं, या देना चाहिए. इट्स क्वाइट अ विशियस सर्कल. सो मेरा मानना यही है कि आप यू डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, लीव इट टू द रेस्ट, यू नो. बस काम करते रहो. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने एक काबिल शो किया. बिल्कुल. टीवी में जब आप इतने साल काम करते हो, कभी वो यूजुअली जब टीवी एक्टर से हम बात करते हैं, जब वो फिल्मों के लिए ट्राई करते हैं, फिल्मों के लिए जब ऑडिशन देते हैं, उन्हें हमेशा एक चीज़ सुननी पड़ती है कि टीवी का चेहरा है. हाँ, होता है. वो बायसनेस कभी आपके साथ हुई है? नहीं, हुई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है. अभी मेरे साथ एक एक्टर काम कर रहा था वागले की दुनिया में. ही सेड दैट ही वाज वर्किंग इन अ फिल्म, और क्या ओटीटी शायद कर रहा था वो. तो डायरेक्टर ने कहा, ए भाई तो टीवी वाली एक्टिंग मत कर. तो मेरे ये समझ भी नहीं आया कि, तो ही वाज टेलिंग मी. तो पूछा था कि ऐसे कोई टीवी वाली एक्टिंग होती है क्या. मैंने कहा नहीं, वो क्या हो गया ना, टेलीविजन एक्टर ये एक स्टिग्मा लग गया है, जबकि आई डोंट टेक इट एज दैट. मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं जो हु लुक डाउन अपॉन टेलीविजन, मैं कहूँगा कि भैया महीने के 27 दिन इनटू 4.5 years आप काम करके दिखाइए. इट्स नॉट अ जोक. एंड अगेन विथ कीपिंग द डिज़ायर बर्निंग एंड द हंगर इंटैक्ट एंड द पैशन इंटैक्ट, आप करके दिखाइए मुझे. डोंट लुक डाउन अपॉन एनी काइंड ऑफ मीडियम. करेक्ट. बराबर है. आप ओटीटी कर रहे हो, फिल्में कर रहे हो, इसका मतलब आपके हाथ आसमान नहीं छू रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मराठी इंडस्ट्री में ये डिमार्केशन नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वहाँ पे ऐसा बिकॉज एक तो क्या होता है ना, मराठी इंडस्ट्री इटसेल्फ इज लाइक वन बिग फैमिली. वी ऑल नो ईच अदर फॉर द पास्ट 30 years. कोई ना कोई जो तब असिस्टेंट था अब डायरेक्टर बन गया है. आई रिमेंबर राजेश मापुस्कर वॉज अ क्लैपर बॉय व्हेन आई डिड अ मराठी शो इन 1987. सो आज राजेश मापुस्कर इज अ बिग नेम. सो वी नो ईच अदर फॉर 30 years ना, तो वो एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है. सो ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया है कि टेलीविजन एक्टर है तो हाँ ठीक है. नहीं, जितने भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया ऐसा मत बोलो. आई ऑलवेज से कि बच्चन साहब आ गए ना टेलीविजन में, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता. नीना गुप्ता ने सांस की थी, रेणुका शहाणे ने कोरा कागज की थी. बिल्कुल बिल्कुल, कितने नाम गिनाओ. बहुत. शाहरुख खान ने सर्कस और वागले की दुनिया का एपिसोड किया था. तो ऐसा नहीं होता है. हाँ, अलग अलग वो देखने का नज़रिया अलग होता है. हम जैसा वो बर्मुडा जब नई आई थी ना, तब बोलते थे क्या दादा कोंड के चड्डी पहन के घूम रहे हो. तब दादा कोंड के वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स डूड. उन्होंने तब बर्मुडा पहनी थी वो जो तुम अभी पहन रहे हो 90s में. तो मतलब डोंट लुक डाउन अपॉन एनीबडी, और किसी को भी बुरा मत बोलो. बिकॉज मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बस always treat people with dignity. So that is a blanket rule for me.
वो जानवर हो या इंसान हो, आई थिंक एवरीबडी wants dignity in life. Correct. So with the whole OTT industry blooming, ऐसा भी कहा जाता है कि OTT इतनी ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, टीवी कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा है. आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, टीवी इज़ हियर टू स्टे, दैट्स फॉर श्योर. मैं बहुत वेहीमेंटली एडवोकेट करता हूँ टेलीविज़न, बिकॉज आज जो कुछ भी मैं हूँ वो टेलीविज़न की बदौलत हूँ. OTT ठीक है, OTT इज़ देयर, OTT आएगा, बट टेलीविज़न आज भी ऐसी एक जनरेशन है जो टेलीविज़न में बिलीव करती है. सो आई फील देयर इज़ नो थ्रेट. आई मीन इट्स, वो कहते हैं ना कि ये वो महाराजा थाली है जिसमें OTT भी है, टेलीविज़न भी है, फिल्में भी है, नाटक भी है, एड फिल्म्स भी है, इवेंट्स भी है. सो ऐसी भरी पूरी थाली है आपके सामने. देयर इज, हर कलाकार के लिए स्पेस है. अब स्पेस है, वर्क है, आपके लाइकिंग के हिसाब से आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो. आज देखिए पॉडकास्ट भी एक अलग जॉनर आ गया है. आज पॉडकास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं. सो देयर इज़ पॉडकास्ट, देयर आर यूट्यूब चैनल्स. आज आप कुछ भी, मतलब कहीं देहरादून, दार्जिलिंग में बैठी हुई महिला एक कुकरी शो करती है अपने किचन में से, जो बहुत सफल होता है. सो बस यू नीड टू बी एंटरप्राइजिंग. या सर, सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक शो है जो आपको देखते ही सबसे पहले जहन में वही चीज़ आती है. कभी ऐसा हुआ है कि मन में ये ख्याल आया हो, इतने साल हो गए, कभी उस कैरेक्टर साहिल से एग्जॉस्शन फील हुआ है? नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि आज, मतलब अगर आपको साहिल के नाम से जानते हैं, आपको राजेश वागड़े के नाम से जानते हैं, तो आई मीन एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि लोग आपको जाने पहचाने. कल को सडनली आपको लोग भूल जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा. एंड जैसा मैंने कहा, साहिल सारा भाई इज हियर टू स्टे always for eternity. Like Sara Bhai itself, Sara Bhai, the name itself. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.